आज दिवाली है और दिवाली के अवसर पे सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग दीपावली पे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, सुख समृद्धि होने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि कैसे हम सुख और समृद्धि हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में जरूर बात की जाए। तो सुख और समृद्धि हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आपके घर में लोगों के बीच में मानसिक शांति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक शांति जो कि सबसे कम हो गई है आज के टाइम पे। लोगों की एक दूसरे से घर में बन नहीं रही है, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बन रही है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करें, जितना हम कर सकते हैं उतना हम ऐसा करें कि हमारे घर के लोगों के बीच में मानसिक शांति का वातावरण हम बना सकें, पैदा कर सकें। और ये किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, हर इंसान की जिम्मेदारी है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो वो है कि धन धन होना घर में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आपके पास में कितना भी ज्ञान हो, कितना भी मोटिवेशन हो, कितनी भी कोई अच्छी सीख देने वाला व्यक्ति हो, तब भी आपका मन किसी चीज में लगेगा नहीं। क्योंकि आपका दिमाग तो घूमता रहेगा कि काश पैसा होता, काश पैसा होता। तो पैसा होने के लिए क्या करना है, अभी तक जो आप नहीं कर रहे थे, पैसा बनाने के लिए आपको वो करना है। अच्छे काम करने हैं, पॉजिटिव काम करने हैं और ऐसे काम करने हैं जिस काम से पैसा आता है। क्योंकि अभी तक आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो अभी तक मिल रहा था आपको। तो आपको क्या काम करना है, आपको ये देखना है, सोचना है कि मैं और ऐसे कौन कौन से काम कर सकता हूँ जहाँ से पैसा मुझे आएगा। अभी मैं अपना एक काम कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं और क्या कर सकता हूँ, इसके साथ में कोई दूसरा काम कर सकता हूँ क्या, मेरा प्राइमरी काम इफेक्ट ना हो। इस तरीके से कुछ भी जो आपके अंदर एक एबिलिटी है आप उसको सोच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। दूसरा क्या है, धन कमाना। और तीसरा क्या है, अपने स्किल्स को डेवलप करना। आप जब तक अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे तब तक नए रास्ते आपके लिए खुलने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। और अगर आप वही पुराना काम करेंगे तो वही पुराना जो कमाने का तरीका है, जो पैसा आपको मिल सकता है, वही पुराना पैसा आपको मिलेगा। तो अपने स्किल डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है। आपको ये सोचना है कि मेरे पास अभी ये स्किल है और अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे कौन कौन से स्किल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आज के टाइम आप देख रहे हैं ना कि घर बैठ के भी आप बहुत से काम कर सकते हैं। आप एक्सेल सीख सकते हैं, आप पीपीटी बना सकते हैं, आप किसी का बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टीज के काम होते हैं वो काम कर सकते हैं। इवन और भी आपको जो भी समझ में आता है वो आप कर सकते हैं। तो अपने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और स्किल डेवलपमेंट पे आप ध्यान देंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जरूर आएंगे। और चौथा जो लास्ट जिस पे हम बात करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ। आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ, ये हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, एक तरफ से आप पैसा कमाएंगे और दूसरी तरफ से आपका पैसा चला जाएगा। क्योंकि अगर निरोगी काया नहीं है, निरोगी काया को सबसे बड़ा धन बताया गया है। तो आप मुझे सब लोगों को ये सोचना है कि मैं अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकता हूँ, मुझे ऐसे कौन कौन से काम करने हैं, चाहे मेरी खाने की हैबिट्स हों, चाहे मेरी सोने की हैबिट्स हों, चाहे मेरी उठने की हैबिट्स हों, ऐसी कोई भी हैबिट्स जिससे मुझे लगता है कि ये मेरी हैबिट्स की वजह से मेरा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है या हो रहा है या हो चुका है, उन सभी को मुझे कैसे अच्छे से करना है। और उसको एक सिंपल सा है, जैसे हम सुबह उठना स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आप अगर 8 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे उठने की कोशिश करें, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने की कोशिश करें। कोई ना कोई एक एम बना के करें कि मुझे उठना क्यों है, मुझे इसलिए उठना है क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ को बेटर करना है, मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था, मैं 8 बजे ही उठ पाता था, बट धीरे धीरे मैंने उसको और रिड्यूस किया और उसके बाद में फिर 6 बजे तक लाया। और 6 बजे लाने का एक एम था कि हेल्थ भी अच्छी सी रखनी है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखनी है। मेंटल हेल्थ रखने के लिए क्या करना है, मेंटल हेल्थ अच्छी तब होगी जब आप बुक्स पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज पढ़ेंगे जो आपको पॉजिटिव ज्ञान देगी, ना कि नेगेटिव ज्ञान देगी। कोई आप फिक्शन पढ़ेंगे या कोई नॉर्मल स्टोरी पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। कुछ मिल सकता है बट नॉट इतना ज्यादा। बट हाँ, अगर आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो बुक्स आपको कुछ टीचिंग दें, कुछ लर्निंग दें, वो बुक्स जो आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं आज के टाइम पे, तो धीरे धीरे जो युवा है उनका भी रुझान बुक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, अगर हम इन 3-4 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो हमारी हर आने वाली दीपावली अच्छी होगी और हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन भी होगा, घर के लोग भी अच्छे होंगे, सुख समृद्धि भी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लक्ष्मी जी भी आपके ऊपर कृपा करेंगी और कुबेर भगवान भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से अभी विदा लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये 3-4 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उस पर ध्यान करेंगे। तो एक बार फिर मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, सभी खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।